टेंसेज आपके 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर वो टेंस प्रेजेंट टेंस कहलाएगा जिसके लास्ट में आपको है दिखेगा। या आप मतलब इंग्लिश हिंदी में जब कोई बात बोलते हैं तो वो पढ़ रहा है, वो पढ़ता है, वो पढ़ चुका है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों में देखिए क्या है, लास्ट में है लगा था। तो ये सारे ही टेंस प्रेजेंट के हैं, भले ही उनके ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन किसी भी टेंस के लास्ट में कोई भी बात आप सेंटेंस बोल रहे उसके लास्ट में था लगा है। जैसे वो पढ़ता था, वो पढ़ चुका था, वो पढ़ रहा था, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, वो 10 दिन से पढ़ रहा था, वो 1990 से पढ़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें पास्ट टेंस हैं क्योंकि सब में लास्ट में था है। या आप कहेंगे चिड़िया उड़ी, अब आप कहेंगे सर इसमें तो था नहीं है, तो ये ना है ना था है ना गा है, तब कैसे बताने? तो चिड़िया उड़ी में, सॉरी फॉर द सिटी, चिड़िया उड़ी में क्या होता है, आखिरी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, चिड़िया उड़ी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं चिड़िया उड़ी थी, है ना, चिड्डा उड़ा, हाथी उड़ा, मैना उड़ी, ठीक है, कुत्ता भौंका, सैफ पिटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सब पास्ट टेंस में ही आएंगी, जिसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, इस पे बात एंड हो रही हो, क्लियर, सब पास्ट में आएगा। इसी तरह फ्यूचर की अगर हम बात करें, कुत्ते भौंकेंगे, है ना, अब अफान मार खाएगा, ठीक, अनस दिल्ली जाएगा, ठीक है, वो जा चुका होगा, जा रहा होगा, 2 दिन बाद जाएगा, है ना। ये सारी बातें फ्यूचर में आए जब सब में गा है, ठीक। अब ये देखिए जैसे प्रेजेंट है, इसको अगर हम उठाएं, इसके जो 4 टाइप होते हैं, यही 4 टाइप पास्ट के भी और फ्यूचर के भी होंगे सेम। जैसे प्रेजेंट है, इसका पहला टाइप होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट का दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट का तीसरा टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी कि परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस को मिला दिया, ठीक। अब इसमें क्या है, जो काम आप रोज़ करते हैं, हैबिचुअल एक्शन होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। जैसे वो पढ़ता है, वो खाता है, वो सोता है, वो नहाता है, वो रोज़ स्कूल जाता है, वो उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारी बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाती हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में क्या आता है, वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो सो रहा है, वो स्कूल जा रहा है, यानी जो काम अभी हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि थोड़ी देर पहले आपने कोई काम किया है, वो या आपने कर चुके हैं कोई काम, ठीक है, उसने खाना खा लिया है, वो दिल्ली जा चुका है, वो पहले भी दिल्ली जा चुका है ना, वो पढ़ चुका है, ठीक है, उसने पढ़ लिया है, ठीक है, उसने उसको पेन दे दिया है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट हैं क्योंकि सब में है भी है। प्रेजेंट से पहचान हो गई है कि, और चुका है से पहचान होगी परफेक्ट की, प्रेजेंट से पहचान होगी है कि, और रहा कॉन्टीन्यूस से पहचान होगी रहा की, ठीक। और प्रेजेंट परफेक्ट में कॉन्टीन्यूस देखिए, उसमें कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस में है तो ज़रूर, रहा तो ज़रूर लगा होगा, तो कॉन्टीन्यूस की वजह से उसमें रहा तो होगा, लेकिन उसमें आप कहेंगे सर परफेक्ट की वजह से चुका भी होना चाहिए, नहीं, रहा है लेकिन टाइम के साथ रहा है। वो 2 दिन से पढ़ रहा है, 1990 से पढ़ रहा है, वो कल से पढ़ रहा है ना, वो 4 महीने से जो है खेल रहा है, इस तरह की बातें हैं। तो ये सब हो जाता है प्रेजेंट के सारे टाइप। अब जहाँ जहाँ हमने जिसमें पढ़ता है, वो पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, और 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसी में अगर हम था लगा दें वो पास्ट बन जाएगा, और इसी में अगर हम गा के लगा दें वो फ्यूचर हो जाएगा। जैसे उसने पढ़ा, वो पढ़ रहा था, वो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या, वो पढ़ता है, इसका सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, उसने पढ़ा या वो पढ़ता था, ठीक। इसमें वो पढ़ रहा है, इसका सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस क्या हो जाएगा, वो पढ़ रहा था, इसमें वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा था, पढ़ चुका है, पढ़ चुका था, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा था। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बात करें, वो पढ़ेगा, वो पढ़ रहा होगा, वो पढ़ चुका होगा, वो पढ़ चुका होगा, वो 8 घंटे से पढ़ चुका होगा, या उस तरह की बातें हो जाती हैं। हाँ, वो 8 घंटे से पढ़ रहा होगा, एक आइडिया दिया जाता है इस तरह टाइम के साथ, वो उसमें पढ़ चुका होगा। तो अब इसकी सबकी इंग्लिश होती है, सबके रूल्स होते हैं। जैसे इसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे वो खेलता है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, तो बस सब्जेक्ट ही लिखा, उसके बाद पढ़ता है तो रीड्स लिख दिया, ही रीड्स। वो खेलता है, ही प्लेज। वो दौड़ता है, ही रन्स। ही, शी, इट, ही नहीं, मैं भी हो सकता है, मैं, तुम, वो। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। यू प्ले, तुम खेलते हो, ठीक है। वे प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, है ना। तो अब इसमें एस लग रहा है, इसमें एस नहीं लग रहा है, तो इसके मुद्दा ये है कि याद रखना है आपको, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे।
प्लूरल की कैटेगरी में रखे जाते हैं और इनके साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं लगता है। क्लियर हो गई बात? अगर सिंगुलर की कैटेगरी में होते हैं तो उनके साथ वर्ब में एस लगता है। ओके, तो अगर हम कॉन्टिन्यूस में बात करें तो वो पढ़ रहा है तो ही इज़ रीडिंग। अब इसमें 3 चीज़ें लगती हैं, इज़, एम, आर। तो ही इज़ रीडिंग, आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग। परफेक्ट की बात करें, इसमें हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगती है, हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगती है। ही हैज़ रेड, दे हैव रेड, यू हैव रेड। रेड मैंने पढ़ चुके हैं। रीड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म रेड होती है, और लेकिन इसको लिखते रीड ही हैं, ये भी याद रखिएगा। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बिन रीडिंग। जैसे हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगेगी, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा? बीन। क्या लग जाएगा? बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही हैज़ बिन रीडिंग, ही हैज़ बिन प्लेइंग। ठीक है। अब लेकिन ये सब सिंपल सॉरी प्रेजेंट कहते हैं सारे टाइप्स। अगर पास्ट में यही होता तो इसमें क्या हो जाता? पास्ट में क्या हो जाता है? इसमें पास्ट में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी ही रीड्स, उसमें ही रेड हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे रीड ही। वो पढ़ता था, उसने पढ़ा। उसने खेला, ही प्लेड, आई प्लेड, यू प्लेड। इसमें सब्जेक्ट से कोई मैटर नहीं है, चाहे कुछ भी रखो। इज़ एम आर लग रहा था, वो पढ़ रहा है, उसमें वॉज वर लगेगा, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस। ही वॉज रीडिंग, ही वॉज प्लेइंग। इसमें हैज़ या हैव में लग रहा था, उसमें हैड लगेगा, ही हैड प्लेड। इसमें हैज़ या हैव भी लग रहा था, उसमें हैड भी लगेगा। क्लियर? और फ्यूचर की बात अगर करेंगे तो ही विल रीड, वो पढ़ेगा। ही विल बी रीडिंग, वो पढ़ रहा होगा। ही विल हैव रेड, वो पढ़ चुका होगा। ही विल हैव बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे टेंसेज आपके हो गए। अगर आपने वर्डों पे ध्यान दिया, बातों पे, तो आप धीरे धीरे स्लो मोशन में इस वीडियो को फिर से देखिए और सारी बातें नोट कर लिए। सारे टेंसेज हो गए।